जिला कांगड़ा पुलिस ने जिला के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए इन चोरियों में शामिल 18 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इन चोरों ने देहरा, ऊना, ज्वालामुखी, रक्कड़ आदि क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला कांगड़ा पुलिस ने इन चोरों को बनखंडी के समीप एक निजी रेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए जिला कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि उपरोक्त अभियोग में संलिप्त चोरों का पता लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा एवं उपमंडलीय पुलिस अधिकारी देहरा अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। पुलिस थाना देहरा के साइबर सेल धर्मशाला की टीम ने सीसीटीवी के विश्लेषण में पाया कि उपरोक्त घटना में 4 लोग संलिप्त हैं, जो घटना को अंजाम देने के बाद चोरीशुदा मोटरसाइकिल पर ज्वालामुखी की तरफ को भागे थे। एसपी ने बताया कि घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एवं सीसीटीवी कैमरों की मदद से उपरोक्त टीम ज्वालामुखी स्थित आशीष गेस्ट हाउस में पहुंची, जहां पर छानबीन करने पर पाया कि घटना में संलिप्त अपराधी दिनांक 21/7/2024 से 23/7/2024 तक इसी गेस्ट हाउस में ठहरे पाए गए। उपरोक्त अपराधीगण मंदिरों के आसपास अपने परिवारों एवं बच्चों सहित किसी सस्ते गेस्ट हाउस में रुकते थे, ताकि इन पर कोई शक न कर सके। जिस स्थान पर ये रुकते हैं उस स्थान से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर दिन के समय बड़े बड़े घरों जो सड़क के किनारे हों और जहां से ये चोरी करने के पश्चात आसानी से भाग सके, उनकी रैकी करते हैं एवं रात को चुपचाप जहां पर ठहरे हों वहां से निकलकर जिस घर पर इन्होंने चोरी करनी होती थी वहां गुलेल से घरों पर पत्थर फेंकते थे, जिससे ये पूर्ण यकीन हो जाए कि घर वाले सो रहे हैं। उसके बाद बड़े बड़े पेचकसों एवं कटर की मदद से खिड़कियों के ग्रिलों को उखाड़कर घर के अंदर प्रवेश करके चोरी को अंजाम देते हैं। ये लोग ज्यादातर कच्चा बनियान पहनकर शरीर पर तेल या ग्रीस लगाकर चोरी करते हैं, ताकि पकड़े जाने पर ये आसानी से छूटकर भाग सकें। ये लोग पारधी समुदाय से संबंध रखते हैं। इस समुदाय के ज्यादातर लोग सेंधमारी करके लोगों के घरों में गहने, रुपए, वाहन आदि चुराने के लिए पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में प्रसिद्ध हैं। एसपी ने बताया कि इस मामले में अभी आभूषणों की रिकवरी शेष है, जिसमें उपरोक्त आरोपियों का 5 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड हासिल किया जा रहा है। इसमें आप सभी मीडिया के दोस्तों का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से देहरा सब डिवीज़न और ज्वालाजी सब डिवीज़न में बहुत सारी हाउस बर्गलरीज और चोरी की वारदातें जो हैं कंटिन्यूस चल रही थी। उसमें एक जो टीम रिसेंटली जो अभी 23 जुलाई को पुलिस स्टेशन देहरा में एक बर्गलरी का मामला दर्ज हुआ था अंडर सेक्शन 331(4), 305(35) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। तो इसके तहत जो एक टीम बनाई गई थी, जिसमें डीएसपी देहरा अनिल, एसएचओ ज्वालाजी, एसएचओ हरिपुर, एसएचओ देहरा, सीसीटीवी नोडल ऑफिसर्स, एक टीम बनाई गई थी कि इस केस को जो है जड़ तक हम जा पाएँ। तो सीसीटीवीज़ और इसके अवलोकन से पाया गया था कि ये गैंग जो है ये नॉर्मली जो हिमाचल की इस तरह की ग्रुप्स ऑपरेट करती हैं उससे अलग है, और इनका स्टाइल भी डिफरेंट है चोरियां और बर्गलरी करने का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी फुटेजेस और जो टेक्निकल इनपुट्स हैं उसको हम लगातार जो है पिछले 1 हफ्ते से उन पे काम कर रहे थे, और उसी के तहत जो डाउटफुल कैरेक्टर्स जो सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीनेस की एनालिसिस और जो हमारे मोबाइल टावर लोकेशन उनके एनालिसिस से जब हमने कंफर्म करे, तो एक 10 लोगों की जो रेडिंग टीम पुलिस द्वारा तैयार की गई थी, और जिसने ज़िला के बाहर जाके अन्य ठिकानों पे रेड्स करी, और फाइनली उसी टीम को सफलता मिलते हुए ये जो टीम है इसने इन लोगों को बगलामुखी देहरा के पास 18 लोगों को जो है एक साथ पकड़ा, और उसमें से जो लोग हैं उसमें 8 मेल्स, 6 फीमेल्स और 4 छोटे बच्चे जो हैं ये हमने पाए। उनके फर्दर वेरिफिकेशन और एड्रेसेस को जब हमने देखा तो मध्य प्रदेश और पंजाब के रहने वाले ये लोग निकले, और ना सिर्फ देहरा में बल्कि ज्वालाजी क्षेत्र में, रक्कड़ क्षेत्र में, इसके अलावा पालमपुर,
ज़िला ऊना, नूरपुर, इन क्षेत्रों में भी इनकी एक्टिव जो है इन्वॉल्वमेंट और प्रेजेंस पाई गई है। और यहाँ के जो कंसर्न्ड एसपीज़ हैं उनके साथ भी हम टच में हैं, ताकि यदि उनके एरियाज़ में भी इनकी ये लोग शामिल हैं बर्गलरीज में, तो वो अपनी टीम्स के द्वारा इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें। ड्यूरिंग इनकी रेड हमारे को इनके पास जो है बहुत इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिले, जिसमें कि जो कटर्स रहते हैं जिससे लॉक्स ब्रेक किए जाते हैं, लोहे के रॉड्स, पेचकस, गुलेल और टॉर्च, रैंचेस, इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं जो कि ग्रिल तोड़ने के काम आते हैं या लॉक्स को ब्रेक करने के काम आते हैं, वो इनके पास से हमने रिकवर किए। और ये भी पता चला है कि ये जो ज्वेलरी और बाकी जो कीमती सामान घरों से चोरी करते हैं उसको फर्दर जो है कांगड़ा ज़िला के बाहर उसको सेल आउट किया जाता है। और उसके लिए भी अभी हमारे एफर्ट्स जारी हैं। टीम्स हमारी अन्य राज्यों में भी सक्रिय है ताकि उनकी रिकवरी भी हम जल्द करें। इनसे जब पूछताछ हुई तो ये भी सामने आया है कि नॉर्मली ये लोग जो है टेम्पल्स के आसपास कुछ दिन जो गेस्ट हाउस है या सराएं हैं उनमें रहते हैं और दिन के समय रेकी करते हैं, जिसमें कि गुब्बारे बेचने के बहाने या कोई एक छोटे आर्टिकल्स बेचने के बहाने या लेबर के फॉर्म में किसी एरिया में इनका मूवमेंट रहता है। और वहाँ पे ये जो घर आइसोलेटेड है, बड़े घर हैं और जहाँ से भागने का प्रयास करने पे जल्दी सफलता मिल सकती है, इस तरह के लोकेशंस को ये मार्क करते हैं। और रेकी करने के बाद एक टीम जो है उस पर पूरी सेंध लगाती है और गुलेल के माध्यम से नॉर्मली घरों के गेट पे या छत पे पत्थर फेंके जाते हैं ताकि ये कंफर्म किया जाए कि घर के अंदर कोई प्रेजेंट है या नहीं है। और जैसे ही ये प्रेजेंस होती है कि घर के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है या कोई पेट मौजूद नहीं है, तो ये उस घर को ग्रिल्स तोड़ के, लॉक्स तोड़ के, डोर्स तोड़ के इस तरह उस घर के अंदर सेंध लगाते हैं। और इसमें ये भी सामने आया है कि ये लोग नॉर्मली जो है बॉडी पे तेल लगा के जो एक गिरोह करीब 10-15 साल पहले एक्टिव रहता था, उसी तरह के एमओ में बॉडी पे तेल लगा के और सिर्फ अंडर गारमेंट्स में जो है ये नंगे पाँव ये सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इस एक गिरोह द्वारा जो है ज्वालामुखी में पिछले करीब 2 महीने पहले भी एक हाउस बर्गलरी की गई थी, जिसमें हमारी टीम मध्य प्रदेश भी गई थी, वहाँ से एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया था। तो अभी हम इसके फर्दर और जो लोग हैं इसमें शामिल हैं या अन्य जगहों पे हिमाचल प्रदेश के अंदर, खासकर ऊना, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, इन क्षेत्रों में यदि इनके और केसेस हैं उनको हम वहाँ की लोकल पुलिस से मिलके वर्कआउट करने की हमारी कोशिश है। और कांगड़ा ज़िला में खासकर देहरा और ज्वालाजी सब डिवीज़न में जितनी भी बर्गलरीज हैं उनको ब्रेक हम करने में आप सफल हुए हैं और हम रिकवरी प्रोसेस की तरफ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो मैं डीएसपी देहरा अनिल जी और एसएचओज जो कंसर्न है ज्वालाजी, देहरा, हरिपुर, और इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल सेल के ऑफिशियल्स हैं, नोडल्स हैं, उन सभी को बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये एक समय से लगातार जो है इस क्षेत्र में इस तरह की गैंग्स ऑपरेट कर रही थी। और क्योंकि ये लोकल नहीं थे तो जो हमारे लोकल सोर्सेज हैं उनसे इनकी पहचान हो पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए और छोटे छोटे लीड्स जो इन्वेस्टिगेशन में हमने इकट्ठे किए थे उनको जोड़ते हुए इस पूरे मैटर को क्रैक कराए। इसके साथ ही कुछ व्हीकल्स का थेफ्ट भी वहाँ पे रिपोर्ट हुआ था, जिसमें मोटरसाइकिल, स्कूटीज़ और ट्राला, ये सब चीज़ें चोरी हुई थी, ये भी रिकवर हो गई हैं। और ये गैंग जो है नॉर्मली 2 व्हीलर्स जो है चोरी करके उन्हीं को यूज़ करके फर्दर जो अपना मूवमेंट रखता है, ताकि पुलिस जो है सीसीटीवी जब भी खंगाले तो उसमें कोई लीड्स जनरेट नहीं हो पाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लगभग 10 दिन से ये टीम्स इस पर एक्टिव थी और पिछले 1 हफ्ते से डिफरेंट जगहों पे इन्होंने रेड की और इन लोगों के हमने इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, जहाँ ये रुके थे वहाँ के एविडेंसेस, इनके सेलफोन के लोकेशंस और सीसीटीवी के माध्यम से इनको इस केस से जोड़ा है। और फर्दर इनके और जो केसेस कांगड़ा ज़िले में उस पर हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं।